वेलकम ऑन माय चैनल। मैं आज आपके सामने एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डज ही और शी फील अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 पाइल रखे हैं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर ले और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है वो आप ले लें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप छोड़ दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यह है पाइल 1, यह है पाइल 2, यह है पाइल 3। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ पाइल चूज़ करने के लिए और आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो पाइल 1 जिन्होंने भी ये येलो कलर के बैलून को चूज़ किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 ऑफ समर, क्वीन ऑफ समर, द स्टार, द मून एंड स्ट्रेंथ। सेवन ऑफ समर मीन्स ये इंसान अभी अनश्योर है कि हाउ दे आर फीलिंग अबाउट यू। इस इंसान को आप पर क्रश हो सकता है, वो आपको शायद लाइक भी करते हैं, बट दे डोंट नो इफ़ इट इज़ रियल लव और नॉट। वो आपको लेके शायद बहुत कंफ्यूज भी है। शायद उनके लाइफ में कोई और भी हो सकते हैं, शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, जिसके वजह से वो कंफ्यूज है कि वो आपको चूज़ करे या फिर किसी और को चूज़ करे, या फिर उनके लाइफ में आप है और लाइफ में दूसरी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके वजह से उनको ये लग रहा है कि वो आपको चूज़ करे या फिर उनके लाइफ की दूसरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करे। तो इसको लेके वो बहुत कंफ्यूज है। उनको उनके जो फीलिंग्स है आपके प्रति, उनको लेके ही वो बहुत अभी फ़िलहाल कंफ्यूज्ड है। और क्वीन ऑफ कप्स मीन्स ये भी होता है कि ये इंसान आपके बारे में ये सोचता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, केयरिंग हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो। तो आप एक इंसान के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो। आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जिसके वजह से आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो। वो आपके बारे में ऐसा भी शायद सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज्ड है फ़िलहाल आपको लेके। वो आपको चूज़ करे या फिर किसी और को चूज़ करे, अगर उनके लाइफ में कोई और है जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई और दूसरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी। तो फिर है द स्टार। स्टार मीन्स ये इंसान जो है ये अब एक डीप हीलिंग प्रोसेस में है। शायद ये इंसान पास्ट में किसी चीज़ की वजह से हर्ट हुआ हो और इसीलिए वो उस चीज़ से हील हो रहा हो, ये भी हो सकता है। स्टार मीन्स इस इंसान को आपके प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है, बट ऑल्सो फियर ऑफ बीइंग अबंडेंट, क्योंकि इस इंसान को पास्ट में लॉट्स ऑफ अबंडेंटमेंट मिला है शायद। लेकिन स्टार जो है ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। स्टार के साथ फ्यूचर के लिए होप आता है, फेथ भी आता है। इट्स ए पीसफुल फीलिंग, बेस्ट फीलिंग। तो ये इंसान जो है ये आपको लेके फ्यूचर के बारे में पॉजिटिवली भी सोचता है। वो आपको लेके फ्यूचर में होपफुल भी शायद है।
क्योंकि स्टार से फ्यूचर के लिए होप मिलता है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। फिर है मून, मीन्स दे डोंट येट नो हाउ दे फील टुवर्ड्स यू, और शायद ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है। शायद माइनर चीज़ें ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे शायद कुछ चीज़ें छुपा रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने फीलिंग्स को ही आपसे छुपा रहा हो, ये भी हो सकता है। तो फिर है स्ट्रेंथ, मीन्स ये इंसान जो है ये अपने जो फीलिंग्स है आपके प्रति उसको और ये पूरे सिचुएशन को ही वो कंट्रोल करके रखा है। वो आपके सामने उनकी जो फीलिंग्स है उससे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। शायद कुछ रीज़न के वजह से वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और उनके मन में जो भी है उस सारे चीज़ों को अभी कंट्रोल करके रखा है। तो ये जो पाइल 1 है इसमें यही मैसेज है कि ये जो इंसान है वो फ़िलहाल आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। उनके मन में आपके प्रति जो भी फीलिंग्स है वो फीलिंग्स को लेके ही कंफ्यूज्ड है कि वो आपको चूज़ करे या फिर अगर कोई और है उनको चूज़ करे, या फिर उनके लाइफ में अगर कोई दूसरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको चूज़ करे। इन सारे चीज़ों को लेके वो कंफ्यूज्ड है। और ये जो इंसान है वो अभी एक डीप हीलिंग प्रोसेस में है, और शायद उनके पास्ट में कुछ चीज़ों के वजह से वो हार्ट हुआ हो, तो उन सब चीज़ों से वो अभी हील हो रहे हैं और फ्यूचर के बारे में वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं। शायद आपके प्रति उनके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है, पॉजिटिव फीलिंग भी है, और आपको लेके शायद वो फ्यूचर के लिए वो होप देखता है। लेकिन ये जो इंसान है ये अपनी फीलिंग्स को आपसे शायद अभी छुपा रहे हैं, शायद कुछ चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं, और आप उसका जो फीलिंग्स है वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और सारी सिचुएशन को अपने फीलिंग्स को वो कंट्रोल करके रखा है। तो पाइल 1 यही है आपका मैसेज। अगर आपके साथ मेरी मैसेज रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये पिंक बैलून को चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द मैजिशियन, द सन, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस एंड लाइफ एक्सपीरियंस। द मैजिशियन मीन्स ये इंसान जो है ये अभी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है। वो आपके साथ एक वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर उनका हो, आपके साथ एक वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर हो, इसको वो मैनिफेस्ट कर रहा है। सन मीन्स द पर्सन फील्स हैप्पी अराउंड यू, यू माइट बी लाइक द सन टू देम। तो वो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि फ्यूचर में आपके साथ वो ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पॉजिटिविटी हो, प्यार हो और हैप्पीनेस हो। तो ये आपके साथ फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, और फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहता है, और इस चीज़ को वो अभी मैनिफेस्ट कर रहा है। फिर है द हर्मिट। हर्मिट मीन्स लेकिन ये इंसान अब उनके फीलिंग को आपसे छुपा रहा है। शायद वो अभी अलोन फील कर रहा है, या फिर अभी वो अकेले रहना चाहते हैं एट प्रेजेंट, ये भी हो सकता है। शायद ये इंसान पास्ट के किसी रिलेशनशिप में बुरी तरह से उसका ब्रेकअप हुआ हो, जिसके वजह से अभी उनका प्यार को लेके उनका जो ओवरऑल इम्प्रेशन है वो शायद इतना पॉजिटिव नहीं है। इसके लिए अभी वो रिलेशनशिप में आने के लिए शायद रेडी नहीं है।
इसीलिए उनके मन में जो भी फीलिंग्स है वो शायद आपसे छुपा रहा है, और वो शायद अभी इस सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में डीप थिंकिंग भी कर रहे हैं। अकेले में ही वो सारी चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा है, सारी चीज़ों को अच्छे से सोच रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि फिर है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस मीन्स ये इंसान जो है, ये मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग ए सोल कनेक्शन विथ यू। और हाई प्रिस्टेस मीन्स ये भी होता है कि ये इंसान जो है ये आपसे कुछ छुपा रहा है। शायद उनका जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को ही वो आपसे अभी फ़िलहाल छुपा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपसे, सारी चीज़ों को वो छुपा रहा है। फिर है लाइफ एक्सपीरियंस। मीन्स इस इंसान के लाइफ में शायद कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस सडनली हुआ हो, या फिर उनके लाइफ में हुआ हो, या फिर आपके साथ ही कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ हो आपके साथ, उनका शायद सडनली सेपरेशन हुआ हो या फिर ब्रेकअप हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके वजह से उनके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आया है, और सडनली उनके मन में आपके प्रति कोई फीलिंग्स भी आ सकती है, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस कार्ड का मीनिंग है कि ओल्ड वेज कलेप्सिंग एंड न्यू वेज कमिंग अप। तो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो अभी शायद इस इंसान की लाइफ में डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, और इसके वजह से अभी उनके लाइफ में सडनली कुछ चेंजेस आया हो, या फिर आपके प्रति उनके मन में कोई सडनली फीलिंग आया हो। लेकिन इसका मीनिंग ये है कि अभी जो भी हुआ है शायद थोड़ा पेनफुल हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे आप दोनों के लिए। तो ये जो पाइल है, पाइल 2, इसमें यही मैसेज है कि ये जो इंसान है ये अभी मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, वो फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आए, जिस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी हो, प्यार हो और हैप्पीनेस हो, इन सारे चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन वो किसी रीज़न के वजह से अभी आपको उनकी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और अकेले में ही वो सारी चीज़ों के ऊपर डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को वो इवेल्युएट कर रहे हैं। और वो अभी उनका जो फीलिंग्स है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, और उनके लाइफ में फ़िलहाल शायद कुछ सडन चेंजेस हो रहा है, या फिर उनके लाइफ में हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में ही कुछ सडन चेंजेस हुआ हो, सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ हो, जिसके वजह से थोड़ा पेनफुल सिचुएशन हो रहा है। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव में फ्यूचर के लिए, वो पॉजिटिव कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो यही है पाइल 2 आपकी मैसेजेस। अगर मेरी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे पाइल 3 जिन्होंने भी ये ब्लू बैलून को चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अवेकनिंग, 5 ऑफ समर, 6 ऑफ समर, एस ऑफ समर और जस्टिस। तो ये जो इंसान है ये अभी शायद अगर आप दोनों कनेक्शन में थे और अभी सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ये इंसान जो है अभी थोड़ा अपने लाइफ में इस सिचुएशन से वो ब्रेक ले रहे हैं, और सारी चीज़ों को वो रिकंसिडर कर रहे हैं, और शायद वो आपके बारे में दूसरे नज़रिया से भी सोच रहे हैं, सारी चीज़ों को ही वो दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, सोच रहे हैं,
और सारे सिचुएशन को वो रिकंसिडर कर रहे हैं। फिर है 5 ऑफ समर, मीन्स अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया हो, अभी आप नो कांटेक्ट में हो, तो ये जो इंसान है वो अभी फ़िलहाल बहुत दुखी है इन सब चीज़ों की वजह से। उनके लाइफ में सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन वो आपको भूल नहीं रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से वो मूव ऑन नहीं हो रहे हैं। इसके वजह से वो बहुत दुखी है, उनके लाइफ में सैडनेस है और डिसअपॉइंटमेंट भी है। और फिर है 6 ऑफ समर, मीन्स ये जो इंसान है वो अभी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आप दोनों ने एक साथ जो भी समय बिताए हो, जो भी अच्छे दिन आप लोगों ने बिताए हो, उन सारे मेमोरीज़ को वो याद कर रहे हैं, जिसके वजह से वो अभी बहुत नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं। और ये जो इंसान है ये आपके साथ रीयूनियन में भी आना चाहते हैं। और ये जो इंसान है ये हो सकता है कि आपका कोई बचपन का दोस्त हो, आपका स्कूल का दोस्त हो सकता है, आपका कॉलेज का दोस्त हो सकता है, या फिर आपका घर के आसपास रहने वाला कोई दोस्त हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर है एस ऑफ समर, मीन्स ये जो इंसान है ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। और ये दोनों कार्ड ही ये बताते हैं कि ये जो इंसान है ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं और आपके साथ एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं। और फिर है जस्टिस, मीन्स दे फील बैलेंस्ड एंड हार्मनी, एंड वो आपके बारे में ये फील करते हैं कि उन्हें उनके परफेक्ट मैच मिल गया है। ओके, तो ये पाइल 3 जो है इनका यही मैसेज है कि ये जो इंसान है ये शायद इस कनेक्शन में अभी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं और सारी चीज़ों को वो प्रॉपरली सोच रहे हैं और रिकंसिडर कर रहे हैं चीज़ों को। और आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है इसके वजह से वो अभी बहुत दुखी है, डिसअपॉइंटमेंट है उसके लाइफ में, वो आपको भूल नहीं पाए हैं, वो मूव ऑन नहीं हुए हैं। और वो अभी ओल्ड मेमोरीज़ को याद करके वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आप दोनों ने जो भी समय बिताए हैं अच्छे समय, उन सारे चीज़ों को वो याद कर रहे हैं और वो बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। वो आपके साथ रीयूनियन में आने चाहते हैं। और ये इंसान आपका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, कॉलेज का दोस्त या स्कूल का दोस्त भी हो सकता है, आपका सोलमेट भी ये हो सकता है। और फिर जस्टिस मीन्स दे फील बैलेंस्ड एंड हार्मनी, एंड वो आपके बारे में ये फील करता है कि उन्हें उनका परफेक्ट मैच जो है वो मिल गया है। तो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग। तो अगर मेरी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।